हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल थिंक पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं परिवर्तन सिपाही और आबकारी सिपाही के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 1, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्युत्पन्न मति। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीक्ष्णा। जो तीक्ष्णा है हमारा वह एक स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, अभ्र। अभ्र हमारा आकाश का पर्यायवाची शब्द है। व्योम हमारा आकाश का पर्यायवाची शब्द है। अनंत हमारा आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण अवयव। क्वेश्चन नंबर 5, कैंची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए, अरबी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, तुर्की। जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की। जो कैंची शब्द है ये एक तुर्की शब्द है हमारा, कैंची। क्वेश्चन नंबर 6, दारुण शब्द का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, भयंकर। ऑप्शन नंबर बी, कमजोर। ऑप्शन नंबर सी, भारी। ऑप्शन नंबर डी, हल्का। जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भयंकर। क्वेश्चन नंबर 7, अनुव्यय शब्द का संधि विग्रह है। जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुधन अय। जो अनुधन अय है हमारा, ये हमारा अनुव्यय शब्द का संधि विग्रह है। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उपसर्ग। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी, योजक। ऑप्शन नंबर डी, अव्यय। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यय। जो शब्द के अंत में लगते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। अगर शब्द के आगे से जुड़ेंगे तो वो हमारे उपसर्ग कहलाएंगे और शब्द के जो पीछे से जुड़ेंगे वो हमारे प्रत्यय कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर ए, सन 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, सन 1958 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, सन 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी, सन 1963 ईस्वी में। जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1957 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर ए, सन 1904 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, सन 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, सन 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी, सन 1907 ईस्वी में। जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1904 ईस्वी में। सन 1904 ईस्वी में ही हमारा महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम है। अद्भुत, अज्ञात, अंधकार या रात्रि। जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंधकार। अंधकार हमारा आलोक शब्द का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, रहस्य की बात जानना, बहुत आगे की सोचना, बहुत ज्ञानी होना, ऊंचे सपने देखना। जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रहस्य की बात जानना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। रामायण, दिल्ली, यमुना या किताब। इनमें हमारा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है वो क्या है। जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किताब। किताब हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, अनुशासन शब्द है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यौगिक। यौगिक हमारा एक अनुशासन शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15, दाजू रचना है। ऑप्शन नंबर ए, शैलेश मटियानी की। ऑप्शन नंबर बी, मंगलेश डबराल की। ऑप्शन नंबर सी, विद्यासागर नौटियाल की। ऑप्शन नंबर डी, शेखर जोशी की। जो इन चारों में से बताओ कि दाजू किसकी रचना है। जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेखर जोशी की।
दाजू शेखर जोशी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 16, वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह है। ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक सर्वनाम। जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक सर्वनाम। इस वाक्य में हमारा वह मनुष्य नहीं देवता है, इसमें हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 17, चमाचम शब्द है। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपने बताना है कि इसमें से हमारा चमाचम शब्द है। जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देशज। क्वेश्चन नंबर 18, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर सी विधिवाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त वाक्य। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह हमारा एक सरल वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए सन 1942 ईस्वी में, सन 1947 ईस्वी में, सन 1950 ईस्वी में, सन 1957 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शनों में से आंसर तो कोई नहीं है हमारा। जो इसका आंसर होगा हमारा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हमारा हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य है। और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपने बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी विधिवाचक वाक्य। मोहन ने केला और संतरा खाया, यह हमारा एक विधिवाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, जो ए है हमारा सन 2010 को, ऑप्शन नंबर बी सन 2009 को, ऑप्शन नंबर सी सन 2015 को, ऑप्शन नंबर डी सन 2016 ईस्वी को। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सन 2015 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर ए कार्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी राजाजी नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी नंदा देवी पशु विहार, ऑप्शन नंबर डी केदारनाथ पशु विहार। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केदारनाथ पशु विहार। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा केदारनाथ पशु विहार। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो जो इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपने बताना है कि जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या है। जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंग्लो इंडियन समुदाय से। क्वेश्चन नंबर 24, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। तो इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपने बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। जो हमारा पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया है वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 25, साइमन कमीशन भारत पहुंचा। तो ऑप्शन नंबर ए सन 1928 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सन 1925 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सन 1926 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी सन 1927 ईस्वी में। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सन 1928 ईस्वी में। सन 1928 ईस्वी में ही साइमन कमीशन भारत पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7,756 मीटर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर बी उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर सी चमोली, ऑप्शन नंबर डी चंपावत। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 28, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की? तो इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपने बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज विलियम ट्रेल। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए, हर की पौड़ी, ऑप्शन नंबर बी, ऋषिकुल मैदान, ऑप्शन नंबर सी, स्वर्गाश्रम, ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋषिकुल मैदान। ऋषिकुल मैदान में ही नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई जानी जाती है। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपने बताना है कि बेलमती चौहान तथा हंसा दनाई किसके लिए जानी जाती है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है। तो इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपने बताना है कि वर्ष 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 82.14%। क्वेश्चन नंबर 32, टिहरी बांध की ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर ए, 240.2 मीटर, ऑप्शन नंबर बी, 260.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी, 235.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 260.5 मीटर हमारे टिहरी बांध की ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 33, गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सन 1791 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी ही भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। क्वेश्चन नंबर 34, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। तो हमारे इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1699 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई। तो इस क्वेश्चन के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपने बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सन 1983 ईस्वी में। सन 1983 ईस्वी में ही राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 37, 1990 ईस्वी के लिए कैलेंडर वही है जो। ऑप्शन नंबर ए, सन 1997 ईस्वी के लिए है, ऑप्शन नंबर बी, सन 1994 ईस्वी के लिए है, ऑप्शन नंबर सी, सन 2000 ईस्वी के लिए है, ऑप्शन नंबर डी, सन 1996 ईस्वी के लिए है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1996 ईस्वी के लिए है। तो मतलब जो 1990 ईस्वी के लिए कैलेंडर है वही है जो सन 1996 ईस्वी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 38, स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है? इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फूलों की घाटी। स्कंद पुराण में नंदन कानन फूलों की घाटी बुग्याल का नाम था। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपने बताना है कि किस अनुच्छेद में किया गया है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में ही संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, दिए गए ग्रेड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर विकल्प आएगा। तो आपने बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर कौन सा विकल्प आएगा। तो देखो पहले जो ए बी सी, पहला विकल्प देखो, जो पहला हमारा है ए बी सी और डी ई एफ जी एच, हमारा जी आएगा जी एच आई, तो हमारे यहाँ पे आएगा एच और एच के साथ आएगा हमारा एच। कौन सा ऑप्शन में? हमारा ऑप्शन नंबर सी में हमारा एच है, एच एस। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एच एस। क्वेश्चन नंबर 41, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, देहरादून जिले में, पिथौरागढ़ जिले में,
ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी जिले में, ऑप्शन नंबर डी है चमोली जिले में। तो आपने बताना है कि दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चमोली जिले में हमारा दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक कब स्थापित हुआ। तो आपने बताना है कि राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक कब स्थापित हुआ। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को ही हमारा राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12। क्वेश्चन नंबर 45, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर ए, पिंडारी ग्लेशियर से, ऑप्शन नंबर बी, नंदा घुंघटी से, ऑप्शन नंबर सी, खतलिंग ग्लेशियर से, ऑप्शन नंबर डी, नामिक ग्लेशियर से। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नामिक ग्लेशियर से। जो हमारा पूर्वी रामगंगा का उद्गम होता है हमारा, यह हमारा नामिक ग्लेशियर से होता है। क्वेश्चन नंबर 46, एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 के विजेता रहे। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 के विजेता रहे। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जूते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगन। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1914 ईस्वी में। सन 1914 ईस्वी में ही उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिला है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ही उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिला है। क्वेश्चन नंबर 50, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ललित सुरदेव। ललित सुरदेव ने ही बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए भूमि दान में दी थी। क्वेश्चन नंबर 51, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, चमोली, देहरादून, नैनीताल या चंपावत। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंपावत। चंपावत जिले में ही झिलमिल ताल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53, एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, चाचा, पिता या भाई या पुत्र। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुत्र। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित मेमोरी में से किसका उपयोग डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेकेंडरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है। तो जो आपने बताना है कि जो इन तालों में से नंदा देवी के सबसे निकट कौन सा ताल है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैनीताल। क्वेश्चन नंबर 56, पुडुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक है। तो आपने बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरी नंदा। सुंदरी नंदा ही पुडुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक है। क्वेश्चन नंबर 57, सिमलीपाल जीव मंडल निचाई किस राज्य में स्थित है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 58, जो कि हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है हमारा, दिए गए ग्रेड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी। आप पहले बॉक्स को देखो, 11 × 9 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 99। 99 में से हमने माइनस करना है इसमें 10, तो आ जाएगा हमारा 89। वैसे ही आप तीसरे बॉक्स को देखो, 13 × 10 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 130। 130 में से हमने इसमें भी माइनस करना है 10, 10 माइनस किया तो आया हमारा 120। वैसे ही दूसरे बॉक्स में देखो, 12 × 12 तो होता है 12 × 12 कितना होता है हमारा 144। 144 में से भी वैसे ही सेम करना है, इसमें भी 10 माइनस करना है।
तो आ जाएगा हमारा 134। तो आप ऑप्शन में देखो कि 134 किस नंबर पे आ रखा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा 134 है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 134। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपने बताना है कि नर्मदा सबसे लंबी है कि या गोदावरी है कि कृष्णा है या महानदी है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा मुख्य मेमोरी, दूसरा है हमारा कैश मेमोरी, तीसरा है हमारा सहायक मेमोरी और चौथा है हमारा ऑप्टिकल मेमोरी। तो आपने बताना है कि इन चारों में से सबसे तेज मेमोरी किसे माना जाता है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को ही सबसे तेज मेमोरी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, मेघदूत का कुमाऊनी पदों में अनुवाद किसने किया? तो आपने बताना है कि मेघदूत का कुमाऊनी पदों में अनुवाद किसने किया। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लीलाधर जोशी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस खाड़ी देश ने होप मशीन को सन 2021 ईस्वी में मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा की? तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित विकल्पों में से गांधी जी के सामाजिक विचार संबंधित है? तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 64, देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना हुई? तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सन 2011 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 66, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उदयन। उदयन ने हमारे पाटलिपुत्र की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 67, यदि रेड को 6720 से कोड किया जाता है तो ग्रीन को कोडित किया जाएगा। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11677209 से कोड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देहरादून। क्वेश्चन नंबर 69, कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 70, बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है? तो आपने बताना है कि बद्रीनाथ मंदिर को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में, 6 भागों में, 3 भागों में या 4 भागों में। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 भागों में। 3 भागों में ही बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71, काठ गोदाम किस नदी के तट पर बसा है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा पनार, कोसी, रामगंगा या गौला। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गौला। क्वेश्चन नंबर 72, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो आपने बताना है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 27 मार्च 2016 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 73, कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पल्लव राजवंश की। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है, खटिमा कांड 1 सितंबर 1994 को हुआ। ऑप्शन नंबर बी देखो हम रामपुर तिरहा कांड हमारा 2 अक्टूबर 1994 को हुआ। और जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है हमारा यह गलत है, हमारा मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 को नहीं हुआ। हमारा जो हमारा मसूरी कांड हुआ ये हमारा 2 सितंबर 1994 को हुआ। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 को। क्वेश्चन नंबर 75, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लिपुलेख दर्रे से। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन सितंबर 2018 ईस्वी में लॉन्च की? तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी।
क्वेश्चन नंबर 77, सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापानी। जापानी भाषा से ही सुनामी शब्द संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को ही राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 ईस्वी को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित नहीं किया गया? तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हल्द्वानी। हल्द्वानी को ही महानगर घोषित नहीं किया गया। ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून हमारे महानगर है। क्वेश्चन नंबर 80, उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 27वां। क्वेश्चन नंबर 81, उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर कृष्णकांत पॉल। डॉक्टर कृष्णकांत पॉल ही हमारे उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर 82, कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बागेश्वर मेला। बागेश्वर मेला ही कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपने बताना है कि भारत के इनमें से किस तरह से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा से। क्वेश्चन नंबर 84, गंगनानी तप्त कुंड स्थित है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकाशी जिले में। क्वेश्चन नंबर 85, थांगला, डंगरिला, नेलंग, लमलंग है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दर्रे। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में निम्न में से कौन सा निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 88, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 89, अनंतपाल का धारशिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? तो आपने बताना है कि अनंतपाल का धारशिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है, पंवार वंश का या चंद वंश का या कत्यूरी वंश का या गोरखा का? तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंवार वंश का। क्वेश्चन नंबर 90, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 में। क्वेश्चन नंबर 91, विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड को। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 93, काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना की थी। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1639 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 94, 25 जनवरी 2004 ईस्वी से 15 मई 2004 ईस्वी दोनों दिन शामिल है, तक कुल कितने दिन होंगे? तो आपने बताना है कि 25 जनवरी 2004 से और 15 मई 2004 तक कितने दिन हमारे शामिल होंगे। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 112 दिन। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सन 2011 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न कार्यों में से केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है? तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों से जमा प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 97, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक सम्मिलित करता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तराखंड में राष्ट्रीय शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई? तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सन 2009 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 99, VGA का पूर्ण रूप है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्वेश्चन नंबर 100,
जो कि हमारा आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25 सितंबर 2014 ईस्वी को। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।